तो एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ जी, तो आपका एक प्रश्न था ना, आपका या आपका, किसका है? इनका है। चलो आप शुरू करो, आपसे शुरू करते हैं। शर्म आती है? शर्म नहीं करने की। कल तो खूब खुलेआम बोल रहे थे, हैं? बिल्कुल नहीं डर रहे थे, खूब जोर से बोल रहे थे। आज क्या हो गया? हैं? बोलो बोलो, शाबाश। हमको हमारा गुस्सा कंट्रोल करना है, तो हम क्या करें? ये बात, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करना है ना? तो देखो, गुस्सा जब आता है ना, कब आता है? गुस्सा तब आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब गुस्सा आता है। हाँ या ना? हाँ। तो आप कह रहे गुस्सा कंट्रोल करना है, सच में करना है? करना है तो सुनो। गुस्सा आता है इच्छा उठाने से, और जब इच्छा उठती है और व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, तब गुस्सा आता है। तो एक समाधान है कि अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या बोला? अपनी इच्छाओं को कम करें। वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। और आप? सेकंड। हाँ, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, फटाफट पकड़ते हैं बात को। तो पहली बात, अपनी इच्छाओं को कम करें। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? वेरी गुड वेरी गुड। देखो इतने छोटे बच्चे को भी पता है, इच्छाएं पूरी करने से इच्छाएं बढ़ती हैं। वेरी गुड, सही बताया आपने। एक बात और बताओ, क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? सारी? हाँ भाई, वाह, वेरी गुड। बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, कुछ हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। जो पूरी हो जाए तो ठीक है, और जो पूरी नहीं हुई ना, तब गुस्सा आएगा। तब गुस्सा नहीं करना, तब अपने मन में 3 शब्द बोलेंगे, कोई बात नहीं। बस मन में 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं, पूरी नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। बस ये 3 शब्द बोलो, गुस्सा नहीं आएगा। आज नहीं हुई इच्छा तो कल पूरी हो जाएगी, पर कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी, 2-4 दिन बाद हो जाएगी। और यदि 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी ना हो तो उसको छोड़ दो। और तब क्या बोलेंगे? इसके बिना ही जी लेंगे। इसके बिना ही जी लेंगे। बस, तो जो उसके बिना जी लेगा तो फिर काय का गुस्सा? फिर खुश रहेगा आदमी, फिर गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? बहुत अच्छे, बढ़िया सवाल किया आपने। हाँ जी, और बोलिए जिसको पूछना हो। हमको एक ही बार में स्कूल में से कोई होमवर्क देते हैं और एक ही बार में याद रखना है, तो हमको क्या करना चाहिए? एक ही बार में याद रखना है? अच्छा। हाई स्पीड वाले हैं भाई। एक ही बार में याद करना है। तो अगर आपको एक ही बार में याद करना है, तो जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो पूरा ध्यान टीचर की तरफ रखें। पूरा ध्यान टीचर को देखना और टीचर के शब्द सुनना, इधर उधर नहीं देखना। दूसरे से बात नहीं करना, दूसरे बच्चे से बात नहीं करना, खिड़की से बाहर नहीं देखना। उस समय कुछ नहीं करना, बस टीचर की तरफ देखो। टीचर जो बोलते हैं उनको, उनके शब्दों को ध्यान से सुनो, पूरा दिमाग वहीं रखो, ठीक है? और कोई खास खास बातें वो लिखते जाओ, नोट करते जाओ, और घर आके उस लेसन को रिवाइज करो जो आपने स्कूल में पढ़ा था। घर आके उसको क्या करेंगे? रिवाइज करो, उसको दोबारा पढ़ो, बस आपको याद हो जाएगा।
एक ही बार में। पढ़ते समय पूरे ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और जो बात नहीं समझ में आए वो टीचर से पूछ लो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। और खास बातें नोट करते जाओ, वही डायरी में, स्कूल में, क्लास में नोट करते जाओ। बोलना नहीं है, जब क्लास में टीचर आ जाए तब बोलना नहीं, बस सुनना और देखना, और घर आके लेसन को रिवाइज करना, बस फिर आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है। और बोलिए। हाँ जी। हम कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारे मन में कुछ भाव होता है वो कार्य को लेकर। जैसे कोई व्यक्ति दान कर रहा है, दान तो कर रहा है, बट उसके मन में भाव है कि लोग मेरी वाह वाह करेंगे या मेरा नाम होगा, ना कि ये कि मैं दान कर रहा हूँ तो किसी का भला होगा। ठीक है। तो वो भाव गलत है, बट कार्य तो सही है। भाव गलत नहीं है। आपने दान दिया, अच्छा काम किया, अच्छा काम करने पर उसका फल मिलना चाहिए या नहीं? उसका फल दो तरह का है, एक तो सांसारिक सुख, एक मोक्ष का सुख। तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो दान दे रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, तो वो मुफ्त में थोड़ी मांग रहा है प्रशंसा, दान दे रहा है तो उसके बदले में मांग रहा है, उसने कर्म किया तो कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर इस भावना से देता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम बोला जाए, हैं, और अखबार में भी छापें, दीवार पे भी, पत्थर पे भी लिखे मेरा नाम, इस सेठ जी ने 2 लाख रुपया दिया इस कमरे की मरम्मत के लिए या इसके निर्माण के लिए, जो भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसका फल है सांसारिक सुख, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये इसका सुख है, और भी है बहुत सारा। तो अगर कोई इस भावना से करता है तो गलत नहीं है वो, बस उसको सकाम कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उससे आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे, धनवान माता पिता मिलेंगे, अच्छे परिवार में, संपत्तिशाली में, तो ये उसका सुख मिलेगा। तो वो गलत नहीं है। गलत वो है कि आपने दान तो दिया 50,000 रुपये और आप सम्मान चाहते हैं 2 लाख का, वो गलत, वो अन्याय है। आपने 50,000 दान दिया तो उतना सम्मान की कामना करो, 2 लाख दिया तो उतने सम्मान की कामना करो, 5 लाख दिया तो उतने की, तो वहाँ तक ठीक है, वो गलत नहीं है। वो है सकाम, उससे आपको सकाम फल मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा। और कोई व्यक्ति निष्काम भाव से देता है तो वो दान दे देता है, भाई चलो संस्था को दान दो, ब्रह्मचारी पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, विद्वान बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसके बदले में मोक्ष का फल चाहिए, ये सम्मान नहीं चाहिए। कोई पत्थर पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अखबार में सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीवी में मेरा खबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो ऐसी भावना से देगा तो वो निष्काम कर्म है, ये उससे बेटर है। गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों का फल अलग अलग है। तो निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष फल मिलेगा, सकाम कर्म करेंगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, धन, सम्मान, अच्छे माता पिता, अगला जन्म बढ़िया परिवार में, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, जिसका जैसा लेवल हो वैसा कर्म करे जी। पुण्य दोनों में मिलेगा, अच्छा काम है। चोरी करेंगे तब दंड मिलेगा, वो इलीगल है, वो कानून में मना है। झूठ, चोरी, छल, कपट, धोखा, अन्याय, ब्लफ करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्लैक मेलिंग करना, वो गलत काम है, उसमें दंड मिलेगा, तो वो नहीं करने का। और अच्छा काम करो तो यदि सकाम भावना का स्तर है तो वैसा फल, निष्काम भावना का स्तर है तो वैसा। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों कर सकते हैं, जिसका जैसा लेवल हो वैसा करे। लेकिन उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है अगर भाव ऐसा है तो। निष्काम भाव में क्या स्वार्थ नहीं है? मोक्ष भी तो चाहिए, वो भी तो हमको ही चाहिए। स्वार्थ तो हर जगह है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, रक्तदान दिया मैंने, ठीक है, किसी की जान बचाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। हाँ जी। जैसे रक्तदान दिया मैंने हाँ, किसी की जान बचाने के लिए, और ठीक। रक्तदान मैंने दिया पैसे लेने के लिए। ठीक है। और काम तो दोनों अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक में स्वार्थ की भावना आ रही है, किसमें? जिसमें पैसे ले रहा हूँ। पैसे लेकर आपने रक्तदान किया, हाँ, तो वो तो दान का हुआ, वो तो बेचा है ना आपने। पैसा लिया और दान, रक्त दिया। यहाँ पे तो वही भावना आ रही है। नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं, आप चोरी थोड़ी कर रहे हैं। आप लकड़ी बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो रक्त भी बेच सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? चोरी नहीं किया आपने,
और भी तो आप 20 सामान बेच रहे हैं ना, सामान बेच के पैसे ले रहे हैं, कुछ जेब थोड़ी काट रहे हैं। यहाँ भी आपने रक्त दे करके अपने पैसे लिए, उसमें क्या बुरी बात है? ये छोटा काम है, पैसे लेकर ब्लड देना ये छोटा काम है, और फ्री में ब्लड देना ये उससे बड़ा है। ये दान है, वो बिक्री है, वो व्यापार है। तो व्यापार का स्तर छोटा है, दान का स्तर बड़ा है। भले ही दोनों साकार हैं, दोनों सकाम कर्म है, कोई बात नहीं है। तो जैसा जिसका लेवल है वो वैसा काम करेगा, करो। स्वार्थ तो हर जगह है, मोक्ष प्राप्ति में भी स्वार्थ है। स्वार्थ तो जीवात्मा में इनबिल्ट है। क्या बोला? आप फोन खरीद के लाते हैं, कुछ एप्लीकेशन तो इनबिल्ट होती है इसमें, है कंपनी पहले से डाल के देती है, तो स्वार्थ तो इनबिल्ट है, वो तो कभी नहीं हटेगा। चाहे आप सांसारिक सुख की इच्छा करो, चाहे मोक्ष की करो, बिना फल की इच्छा के तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। काम तो बाद में होता है, पहले व्यक्ति सोचता है मुझे फल क्या मिलेगा। क्यों बिटिया? आदमी कोई भी लाइन में जाएगा तो पहले सोचेगा मैं IAS बनूं, IPS बनूं, हैं वो MD करूं, MS करूं, BCA करूं, BTech करूं। क्यों? मुझे फ़ायदा क्या होगा? पहले फ़ायदा सोचता है, बाद में पढ़ाई शुरू करता है। तो फल तो हमेशा चाहिए उसको। हाँ, और बोलिए। एक और ये प्रश्न था। हाँ बोलिए। कई लोग होते हैं जिनकी टोकने की आदत होती है, ठीक। छोटी छोटी बात पे टोकते हैं या ठीक। दोष निकालते हैं। दोष निकालना गलत बात नहीं है, वो आपने कल बताया, बट छोटी बात पे भी वो बोल देंगे मुंह पे, तो उसको हमें कैसे जवाब देना चाहिए? मतलब कैसे इग्नोर करना चाहिए? कोई आउटसाइडर हो उसको तो हम उपेक्षा करके कर सकते हैं, बट कोई रिलेटिव में ही ऐसा हो तो फिर कैसे डील? बताया था कि उसकी बात सुनो, ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है, फिर उस पर विचार करो कि जो दोष बताया है वो दोष हमारे अंदर है या नहीं। इस तरह से सोचना चाहिए। कोई भी बताए दोष, घर का आदमी बताए, बाहर का बताए, समाज का बताए, देशी बताए, विदेशी बताए, कोई भी हमको दोष बताता है उसको प्रेम से सुनो, इसने क्या बोला, सुनना तो चाहिए। फिर सुन करके उसका विचार करो कि जो दोष बताया क्या वो मुझ में है, आत्मनिरीक्षण करो। और जब पता चले वो दोष तो है ही नहीं तो मस्त रहो, और अगर है तो उसको ठीक करो। दोष नहीं है तो टेंशन किस बात की, खुश रहने का। और अगर दोष है तो उसको स्वीकार करो और दूर करो, तब भी दुखी क्यों होना। इस तरह से आप दोनों स्थितियों में खुश रह सकते हैं, दोष है तो भी और नहीं है तो भी। फिर एक व्यक्ति कहता है जी उसने हम पर दोष लगा दिया, 4 आदमियों में उनको भ्रांति फैला दी कि हम में ये दोष है, उनको तो भ्रांति हो गई ना। ये एक प्रश्न उठेगा। इसका उत्तर है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इसने सबके सामने मेरा दोष बता दिया जबकि वो है नहीं, तो इनको तो भ्रांति हो गई कि मुझ में ये दोष है। तो वहाँ फिर आप ये देखें कि अगर मैं यहीं अभी इसी सभा में इसका स्पष्टीकरण करूं कि ये जो आरोप लगाया गया है ये झूठा है, अगर आपको उचित लगता है वहीं का वहीं उत्तर देना तो वहीं का वहीं उत्तर दे दो। और आपको लगता है अभी उत्तर देना ठीक नहीं है, अभी माहौल ठीक नहीं है, लोग मेरा भाव ठीक नहीं समझेंगे, हैं वो क्या सोचेंगे, ये तो गुस्से में आ गया है, ये तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे हर आदमी कहता मैं कहाँ दोषी हूँ, हर आदमी अपने दोष को छुपाता ही है, तो ये भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे अगर आपको ऐसा लगता है तो उस समय कोई बात नहीं, आप मौन रखें, चुप रहें, कोई बात नहीं। बाद में जब अच्छा अवसर हो, उचित अवसर हो, फिर उस सभा में से 2-4 लोग बुद्धिमान ढूंढ लो, उन 2-4 बुद्धिमानों को जाके अपना स्पष्टीकरण सुना दो कि उस दिन मुझ पर वो जो आरोप लगाया गया था वो झूठा है। मैंने उस समय नहीं कहा क्योंकि वहाँ माहौल ख़राब हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, इसलिए मैं वहाँ चुप रहा। उस समय मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। पर जो आरोप लगाया था वो गलत था, और मैं आपके सामने फिर से चैलेंज करता हूँ, आप मेरी परीक्षा ले लो और देख लो, अगर वो दोष मुझ में मिले तो आप जो दंड देंगे मैं सबके सामने स्वीकार करूँगा, पूरी सभा में सबके सामने स्वीकार करूँगा।
और अगर वो दोष ना मिले तो फिर आप उसको भी समझाना जिसने मुझ पे झूठा आरोप लगाया था, फिर उसको भी बताना तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को बदनाम करते हो बिना बात के, बिना प्रमाण के। तो फिर आप उसको भी ठोकना, मेरा दोष है तो मैं दंड लूँगा, और नहीं है तो फिर आप उसको ठोको कि तुम झूठे बात क्यों फैलाते हो भ्रांति के समाज में। तो ऐसा आप 2-4 बुद्धिमानों को बता देंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये इतना खुल के बोल रहा है कि मैं दंड लूँगा। वो इतने में ही समझ जाएंगे कि इसमें दोष नहीं है। अगर इसमें दोष होता तो ऐसे गरज के नहीं बोलता कि हाँ तुम परीक्षा कर लो, मैं सबके सामने दंड लूँगा। तो बहुत बुद्धिमान जो 4 लोग हैं वो समझ जाएंगे। जो 4 लोग समझ गए वो अपने आप बाकियों को समझा देंगे, फिर आपका काम खत्म। क्योंकि बातें तो चलती रहती है ना। अगर गलत बात चलती है समाज में तो ये बात भी चलेगी, रुकेगी थोड़ी। वो बुद्धिमान आदमी दूसरे के कान में डालेगा, देखो जी वो उस दिन उसने आरोप लगाया था वो गलत है। वो व्यक्ति तो आया था मेरे पास, उसने कहा कि मैं तो दंड लेने को तैयार हूँ, आप सिद्ध तो करो। तो वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा, सबको बात आपकी पूरी पहुँच जाएगी। तो ये उसका समाधान है। गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से अपना स्पष्टीकरण कर दो, ये उसका समाधान। ठीक। उसने कहा कि हम खुद देखेंगे कि हमारे में वो गलती है या नहीं। हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे में वो दोष है नहीं, बट वो बार बार हमें सुनना पड़े तो वो हम सामने वाले को कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब जो हमें टोक रहा है वही आदमी। हाँ, उसको उसी को बताओ मेरा तो दोष है नहीं, आप सिद्ध करके दिखाओ। खामखा बार बार बोलते आप, प्रमाण दो, उसी को ठोको। अगर वो बार बार बोलता है तो उसको बोलो प्रमाण से सिद्ध करो। ऐसे बोलने से क्या होता है? यूँ तो मैं भी 4 बात आपके सामने बोल दूंगा, मैं भी 4 आरोप लगा सकता हूँ, मेरे मुंह में ज़बान नहीं है क्या? आपको बोलना आता है, मुझे भी आता है। आप बिना प्रमाण के ऐसे बोले जा रहे हैं, ये कोई ढंग थोड़ी है, ये कोई सभ्यता नहीं है। तमीज़ से बात करो, सभ्यता से बात करो, प्रमाण से बोलो। ऐसे झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है। फिर उसको ही टोको जो ऐसे बार बार बोलता है। इसमें जैसे यही सेम बात 3 टाइप के लोग होते हैं, एक अपने से छोटा, एक बराबर का, एक बड़ा। बड़ा। ठीक है, तो सबके साथ तो एक ही ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा। ये तो बराबर वाले की बात कर रहा हूँ। छोटा है तो उसको तो डांट के भी चुप करा देंगे। हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हो, तमीज़ नहीं है। उसको तो डांट के भी हम चुप करा देंगे। बराबर का हो तो इस टोन में बात करेंगे, और बड़ा होगा तो प्रेम से कहेंगे भाई ऐसी बात तो नहीं है चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों बार बार मुझ पर आरोप लगाते हैं? आप बताओ मैंने कहाँ गलती की है, प्रमाण दीजिए। आपकी बात ठीक होगी तो मैं दंड ले लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? आप हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपका काम है हमारी रक्षा करना। हमको दुख देना तो आपका काम नहीं है ना। वडील का मतलब ये थोड़ी है दूसरे को परेशान करे, ये कोई वडील नहीं होता है। वडील वो होता है जो दूसरे की रक्षा करे, उसका दोष दूर करे, उसको प्रेम से बताए, उसके हित के लिए बताए, वो सीनियर होता है। तो सीनियर को आप हाथ जोड़ के प्रेम से कह दो मेरा कोई दोष है तो मुझे बताओ, और मैंने कहाँ गलती की है उसका प्रमाण दीजिए। मैंने तो चिंतन किया, मुझे तो नहीं दिख रहा। जो आपने दोष बताया मैंने खूब चिंतन किया, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो ऐसी गलती की नहीं है। हो सकता है आपको समझने में कुछ ऊंचा नीचा हो गया हो, तो आप भी विचार करें, बस उसको प्रेम से ऐसे बता दो। झूठ को तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। झूठ को रोकना चाहिए, सत्य को बोलना चाहिए, सत्य का प्रचार करना चाहिए, झूठ को हमेशा रोकना चाहिए। सत्याप्रकाश की भूमिका में लिखा है, अगर झूठ असत्य को रोका नहीं जाए तो उससे संसार में अनेक अनर्थ प्रवृत्त होते हैं। फिर वो झूठ चलता जाएगा, लोगों को भ्रांति हो जाएगी, कोई आपको ढंग से बात ही नहीं करेगा, आपका सारा व्यापार बिगड़ जाएगा। आपकी मार्केट में गुडविल खराब हो गई तो फिर आपसे कौन बात करेगा? तो अपनी गुडविल की रक्षा तो करनी है ना। वो ऐसे ही किया जाएगा। जो झूठा आरोप लगाता है उसको ब्रेक लगाओ, उसको प्रेम से बताओ। बराबर का है तो पहले प्रेम से बताओ, 2 बार बताओ, नहीं मानता फिर उसको चेतावनी दो, तुम ऐसे बोलोगे तो मैं भी बोल सकता हूँ, 4 दोष मैं भी लगाऊंगा, फिर उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। तो हर चीज़ के तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, उनको ब्रेक लगाना चाहिए। झूठ को ब्रेक लगाना ही चाहिए। कई लोग ऐसे चुपचाप घुटते रहते हैं, बोलते ही नहीं,
उसने आरोप लगा दिया, वो सहन कर लेता है, फिर उसने आरोप लगा दिया, वो सहन कर लेता है। ये गलत है। एक दो बार सहन कर सकते हैं, सहन करने के नियम होते हैं, सहन करने के नियम होते हैं। वो 2-3 नियम मोटे मोटे बताता हूँ। दूसरे व्यक्ति की छोटी छोटी गलतियाँ सहन की जा सकती हैं या माफ़ की जा सकती हैं। सहन करना माफ़ करना एक ही बात है। कई बार लोग कहते हैं साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। अच्छा भाई ठीक है, माफ़ कर दिया। थोड़े दिन बाद फिर वो गलती करी उसने, फिर कहता जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। भाई गलती एक बार होती है माफ़ हो, 2 बार होती है, 3 बार होती है, ऐसे 250 बार थोड़ी होती है। तो ये माफ़ करने के या सहन करने के कुछ नियम होते हैं। वो 3 नियम हैं। पहला नियम, दूसरों की छोटी छोटी गलतियाँ, बोलिए, माफ़ की जा सकती हैं, बड़ी बड़ी नहीं। हाँ, कोई पत्थर उठा के टीवी तोड़ दे वो माफ़ नहीं होगी। ये छोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है। कोई पत्थर उठा के दूसरे का सर फोड़ दे तो ये माफ़ नहीं होगी, ठीक है ना। छोटी गलती है, गिलास को पाँव लग गया, भूल से लग गया, चलो छोटी गलती है तो माफ़ हो जाएगी। और वो बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां करे, सर फोड़े, शीशा फोड़े, तो वो गलत है, वो नहीं माफ़ होगी। दूसरा नियम, अनजाने में की गई गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, जानबूझकर की गई गलतियां माफ़ नहीं की जाएंगी। अब बाज़ार में जा रहे हैं, भीड़ है, बोरीवली में तो भीड़ होती है खूब, हैं। बाज़ार में जा रहे हैं तो बचते बचते चलते हैं, इधर से फिर उधर से, फिर भी भीड़ के कारण कहीं थोड़ा सा हाथ लग गया तो अनजाने में लग गया, तो कहते हैं भाई साहब माफ़ करना, भीड़ बहुत है, क्या करें। तो अनजाने में लग गया तो माफ़ कर देगा वो। और अच्छी खुली चौड़ी सड़क हो और चलते चलते आप किसी को यूँ मार दें, फिर देखना फिर माफ़ करेगा, फिर नहीं करेगा। हाँ, तो अनजाने में हो जाती है गलती तो माफ़ हो जाती है, और आप जानबूझ के तंग करेंगे तो फिर नहीं छोड़ेगा वो। तो ये माफ़ करने का दूसरा नियम। और तीसरा नियम, 2, 4, 5, 7, 10, 20 गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, 250 गलतियाँ नहीं। किसी आदमी को आप 2 गलती माफ़ करेंगे, किसी, हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनो, किसी की 2 माफ़ करेंगे, किसी की 3 करेंगे, किसी की 5 भी करेंगे, किसी की 10, 12, 15, 20 तक भी माफ़ कर देंगे, पर 250 गलती तो किसी की भी नहीं माफ़ करेंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब भीड़ थी बहुत, तो पाँव से पाँव रख दिया किसी ने पाँव के ऊपर, तो भीड़ भाड़ में ऐसा हो ही जाता है। तो चलो आपने कहा भाई थोड़ा सावधानी से, भाई हमारा भी पाँव है, ध्यान से रखो, तो ठीक है, एक गलती हमने माफ़ कर दी। फिर एक आध बार और उसने वैसी गलती कर दी तो आपने दूसरी बार भी माफ़ कर दी, और फिर उसको वार्निंग कर दी, भाई अब ध्यान रखना, ऐसे बार बार माफ़ नहीं करेंगे हम, सावधान रहो, सावधानी से बैठो। तो ट्रेन के यात्री को आप 1 बार 2 बार गलती माफ़ कर देंगे, बाज़ार में कोई चल रहा है उसको 2 बार 3 बार माफ़ कर देंगे। फिर कोई आपका पड़ोसी है, वो गलती कर रहा है, वो रोज़ स्टीरियो बजाता है और आपको सोने नहीं देता, रात को 12 बजे 1 बजे तक स्टीरियो बजाता रहता है। तो आपने उसको बताया भाई अब ये स्टीरियो मत बजाओ, हमारे दादाजी को सोना है, उनको नींद खराब होती है आपके स्टीरियो से, आवाज़ कम रखो, अपने कमरे में रखो, बाहर क्यों आती है आवाज़ आपकी। तो आपने 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार भी माफ़ कर दिया। तो जो मतलब जितना क्लोज है उसको उतना ज़्यादा माफ़ कर सकते हैं। ट्रेन यात्री, बस यात्री दूर का व्यक्ति, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको 1-2 गलती माफ़ करेंगे। फिर अड़ोसी पड़ोसी है, उसको 5-7 माफ़ कर देंगे। कोई आपका दोस्त है, उसको आप 10 बार भी कर देंगे। फिर चाचा मामा है, उसको 15 बार भी माफ़ कर देंगे। फिर घर का ही मेंबर है तो आप 20 बार भी माफ़ कर देंगे, पर 250 बार तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो जितना क्लोज है उसको उतना ज़्यादा माफ़ करेंगे, क्योंकि हमें उससे लंबे समय तक रहना है, साथ में रहना है, रिश्ता रखना है, सहयोग देना है और लेना है। तो इस तरह से माफ़ करने का नियम है। फिर जब उसको बार बार बताया, समझाया, फिर भी वो गलती का सुधार नहीं कर रहा, तो आप कब तक सहन करेंगे, उसकी एक सीमा आ जाएगी।
बस भाई अब हमसे सहन नहीं होता, आपकी 30 गलती माफ़ कर चुके हैं, आप ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, अब हम आगे सहन नहीं करेंगे, अब फिर हम अलग हो जाएंगे, तुम अलग हो जाओ, जाओ तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहेंगे, ये रोज़ रोज़ की मगजमारी ख़त्म करो। तो फिर हम उससे रिश्ता तोड़ के अलग हो जाएंगे, मारा मारी नहीं करेंगे, सर नहीं फोड़ेंगे, अपना रिश्ता तोड़ के अलग हो जाएंगे, तुम अलग शांति से रहो, हम अपना अलग जी लेंगे। तो ऐसा होता है सहन करने का नियम या माफ़ करने का नियम। मनुष्य लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी गलतियां भी तो दूसरे लोग सहन कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या दूसरों से ही गलतियां होती हैं, हमसे नहीं होती, सबसे होती है। जब हमारी गलतियां दूसरे लोग हमको माफ़ कर रहे हैं तो हमें भी उनकी गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी, तभी समाज चलेगा, नहीं तो समाज चलेगा ही नहीं, न परिवार चलेगा, न समाज चलेगा, न देश चलेगा। ये तभी चलता है जब हम एक दूसरे की गलतियां सहन कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं मनुस्मृति में, धृति क्षमा दमोस्तेयम, आपको मालूम है। उसमें दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा का अर्थ है माफ़ करो। तो माफ़ करो धर्म का लक्षण है, इसलिए माफ़ करना चाहिए, पर उसकी लिमिट बता दी आपको, इस तरह से करना चाहिए। तो जब हमारी गलतियां भी तो दूसरे लोग हमको माफ़ कर रहे हैं, तो उनकी गलतियां हम भी उनको माफ़ करेंगे तो ठीक चलेगा, पर इन नियमों के अनुसार माफ़ करेंगे। और बोलिए। हाँ, कल बात चली कि सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं। जब घर पे कोई फंक्शन हो, फंक्शन हो, सब नाच रहे तो अपने को भी नाटक करके नाच, हाँ ठीक, वहाँ तक तो ठीक लगा, लेकिन कभी ऐसा जीवन में समाज में आ जाते हैं तो वहाँ भी कुछ क्रियाकांड चलते रहते हैं जो अपने वैदिक के हिसाब से बरोबर नहीं है। ठीक है। तो उसमें सेव करके समझ लो कि कोई जगह पे गए, सामाजिक फंक्शन चल रहा है, वहाँ माता जी की आरती बारती सब चल रही है, सब बोलेंगे चलो आप भी आ जाओ, चलो अपने उसमें नहीं बैठती है, तो वहाँ जाके अपन वो व्यवस्था में लग जावे और वो नाटक कर लेवे तो उसका क्या फर्क? वो नहीं, वो इल्लीगल काम है। एक लीगल काम है, एक इल्लीगल है। इल्लीगल में नाटक नहीं करना है, लीगल में नाटक करना है। घर पे चलता वो लीगल है, हैं? सब लोग नाच रहे हैं वो लीगल है। वो लीगल है ना, वेद में लिखा है शादी करो, जो काम वेद में लिखा है शादी करो, नाचो, गाओ, खाओ, गीत संगीत गाओ, बजाओ, सब लीगल है, वेद में लिखा है। तो एक व्यक्ति को वेदोक्त कार्यक्रम है तो उसमें वो अपराध नहीं है, उसमें हम शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारा लेवल अलग है। उसको नाचने गाने में खुशी है, हमको नहीं है, हमको हम उसको पार कर चुके उस स्थिति को। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको खिलौने पसंद है, आप बाज़ार से खिलौना दिला लाए, ये उस खिलौने को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, इनके लेवल का है वो खिलौना, तो इनको तो खुशी होगी ना। क्या उस खिलौने से आपको उतनी खुशी होगी जितनी इनको हो रही है? फिर भी आपको कुछ तो नाटक तो करना पड़ेगा ना। हाँ 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 बेटा बहुत अच्छा है, ये खिलौना बहुत अच्छा है आपको भी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अगर आप इस तरह से नहीं बोलेंगे तो वो ये सोचेंगे क्या है, हम इतने खुश हो रहे हैं, इतना बढ़िया खिलौना है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, फिर वो उसका उल्टा अर्थ लगाएंगे। तो जैसे बच्चों को खुश करने के लिए हम वहाँ नाटक करते हैं, खिलौने से बच्चे का स्तर है खेलने का, वो वेद में स्वीकार है, अपनी उम्र के हिसाब से उसको वो चीज़ पसंद है तो वो उसका लाभ ले ले। आप उस स्टेज को पार कर चुके हैं, तो आप बाहर से नाटक भले ही कर लेंगे पर अंदर से आप खुश नहीं होंगे। तो जैसे आप यहाँ खुश नहीं हो रहे खिलौने से, केवल दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसे ही शादी पार्टी में आप अंदर से खुश नहीं होंगे, बाहर दिखावा कर लो, चलो भाई ठीक है नाच लो, हम भी आपके साथ हैं, शामिल हैं, बस परिवार के साथ शामिल हैं, बस बैठ जाएंगे। अब जो वेद विरुद्ध कार्यक्रम है उसमें हम वो नाटक भी नहीं करेंगे, उसमें तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, आपको जो करना करो, हम आपके साथ बैठे। समाज में निभाने के लिए हम आपके कार्यक्रम में शामिल हैं सामाजिक संगठन की दृष्टि से, बाकी हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये वेदानुकूल नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम उसमें आरती नहीं उतारेंगे, बस बैठ जाएंगे आप सामाजिक संगठन की दृष्टि से। फिर वो कहेंगे अच्छा चलो ये पूजा पाठ पूरा हो गया, अब चलो भोजन करेंगे,
तो ठीक है भोजन कर लो, उसमें क्या है, भोजन तो सभी लोग करते हैं, भोजन खाना वेदानुकूल है, आरती घुमाना नहीं है, पर भोजन खाना तो वेदानुकूल है, उसमें आप बैठ जाओ। कुछ लोग आ जाएंगे आपसे चंदा मांगने इस कार्यक्रम के लिए जो आपके अनुकूल नहीं है, तो वो कहेंगे जी चंदा दो, सब लोग दे रहे हैं आप भी दो, तो अब वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, सामाजिक नियम के हिसाब से परतंत्र रहना चाहिए, फिर आपको देना पड़ेगा। तो उसका उत्तर है कि वहाँ पर चंदा दे दीजिए और ये कहिए कि मैं जो सहयोग दे रहा हूँ ये आप भोजन प्रसाद में खर्च करेंगे, उस मंडप के लिए नहीं, मूर्ति के लिए नहीं करेंगे, ये आप भोजन प्रसाद में खर्च करेंगे। तो भोजन प्रसाद में तो कहीं भी दे सकते हैं, वो इलीगल नहीं है। तो ऐसे ऐसे उसका रास्ता निकाल लेना चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं नाटक भी कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत के लिए अपन स्वतंत्र है और सामाजिक नियम में स्वतंत्र। सामाजिक में परतंत्र है, व्यक्तिगत में स्वतंत्र। कभी कभी ऐसा आएगा तो कर लेना चाहिए। कैसा? जैसा ऐसा नहीं वो नहीं, वो तो इलीगल है। सामाजिक में परतंत्र हैं, लीगल कार्यक्रम में, लीगल सामाजिक में हम परतंत्र हैं, इलीगल में तो हम नहीं, हम तो उसमें मानते ही नहीं, उसमें हम परतंत्र नहीं हैं। वो हमारा व्यक्तिगत विचार है, हमें वो स्वीकार नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं होते। आपके संगठन में हम शामिल होंगे क्योंकि संगठन तो लीगल है, वो वेदानुकूल है। संगठन करना, भोजन खाना, इकट्ठे बैठना, सुख दुख पूछना, एक दूसरे को सहयोग करना, वो वेदानुकूल है। संगठन का कार्य वो लीगल है, कानूनी है, उसमें हम शामिल है। वो आपका इलीगल है, उसमें हम शामिल नहीं हैं। आप आरती घुमाओ, हम नहीं घुमाएंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे चुपचाप। 99% इलीगल है, हाँ 1% में लीगल वाले बस। समाज में रह नहीं पाएंगे। वो फिर आप सोचो, क्या कर छोड़ देगा समाज? वो आपको सोचना, मैं नहीं कहूँगा, वो डिसीजन मेरा नहीं है, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने इसीलिए तो छोड़ दिया कि मुझे नहीं जचता है, मुझे नहीं रहना है इसमें। ये सारे लोग ऊंचा नीचा करते, मुझे नहीं रहना, मैं तो छोड़ आया। आप में हिम्मत हो तो आ जाओ। आपकी जितनी योग्यता बने तब। वही कह रहा हूँ ना, पहले हिम्मत बनाओ, तैयारी करो, योग्यता बनाओ, फिर आ जाना। जब तक उतनी योग्यता नहीं है तब तक फिर चलते रहो, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहो। मैंने तो की है बहुत जगह पर, तो मुझे थप्पड़ लगा ये नास्तिक है लोग। हाँ बिल्कुल, मुझे कहना ये नास्तिक है। वो तो लगेगा ही, आप मैं कहो, हमें पता वो तो लगेगा ही, ठप्पा तो लगेगा ही। है। बताया था ना, आरोप तो लगेगा। आपको ये देखना है कि वो आरोप सही है या गलत। करेंगे तो पाप भी लगेगा, करेंगे तो पाप लगेगा, अपने को देख के दूसरा प्रेरित होंगे। हाँ उसका भी लगेगा, खुद को लगेगा, और आपको देख के चार और करेंगे, उसका भी पाप लगेगा आपको। तो जिसको ये स्वीकार नहीं है कि मैं खुद गलत करूं और मुझे देख के चार और बिगड़े, तो मैं तो इतना दंड भोगना नहीं चाहता, वो फिर समाज छोड़ देगा। वो कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जैसे रहना मैं रह लूँगा, मैं अपने ढंग से काम करूँगा। फिर वो ऐसे हो जाएगा, समाज से कट के अलग हो जाएगा, जैसे हम हो गए, समाज से कट जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा। उससे जुड़ जाएगा, बस ईश्वर से जुड़ जाएगा। जो ईश्वर की बात मानेगा उससे जुड़ेगा, जो समाज की बात मानेगा उससे जुड़ेगा, ईश्वर से कट जाएगा, क्योंकि दोनों का विरोध है। इस मामले में दोनों का विरोध है। तो आपको चुनना पड़ेगा कि समाज के साथ चलें या ईश्वर के साथ चलें। वो आपको हिम्मत देखनी पड़ेगी, कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। लोग आपका विरोध करेंगे, उस विरोध को सहन करने की कितनी शक्ति आपके पास, इतनी मजबूती है, तो आप समाज को छोड़ दो, ईश्वर के साथ चलो। ऐसे करना पड़ेगा, जोश में आके नहीं करना। कोई भी काम जोश में नहीं करना चाहिए, पूरा होश में करना चाहिए। जोश भी हो, होश भी हो, दोनों हो तो काम करना चाहिए। ठीक है, और बोलिए। जी बोलिए। दान कहाँ देना चाहिए? वेद प्रचार में और वैदिक कार्यक्रम में दान देना चाहिए। जो कार्यक्रम वेद के विरुद्ध है उसमें नहीं देना चाहिए। और रास्ते पे जाते बाजार में और भीख मांगते रहते हैं सब, उनको नहीं देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग भीख मांगते नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। वो सब भिखारी लोग, कोई भिखारी नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे दबा के रखते हैं, ड्रामा करते हैं, वो भी ड्रामा करते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। वो केवल दिखाते हैं कि हम भिखारी हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। उनके पास बहुत पैसे हैं, और कितने तो गैंग चलते हैं,
गैंगस्टर लोग हैं वो उनको हाथ पैर तोड़ के बिठा देते हैं भीख मांगने के लिए, तो वो सब नकली है ड्रामा, उसको नहीं देना चाहिए। जो वास्तव में गरीब है, कमज़ोर है, हाथ पैर टूटा है और कमा नहीं सकता, उसको दो, है गौशाला में दो, अनाथालय में दो, अस्पताल में दो, धर्मार्थ चिकित्सालय में दो, विद्यार्थी को दो, गुरुकुल को दो, ब्रह्मचारी को दो, सन्यासी को दो, जो वेद प्रचार करता हो उसको। हाँ, वेद प्रचार के विरुद्ध वाले को नहीं, फिर उसमें पाप लगेगा। आप गलत चीज़ को सहयोग करेंगे, उसका पाप लगेगा। तो अच्छे काम में, वेदोक्त कार्यक्रम में दान देना चाहिए। फिर उसके लिए आपकी रुचि है, 20 ऑप्शन है। आप अस्पताल में दो, प्याऊ में दो, भोजनालय में दो, धर्मशाला में दो, चिकित्सालय में दो, गुरुकुल में दो, पुस्तक प्रकाशन में दो, जहाँ मर्जी दो, वो आपकी इच्छा है, जो आपको रुचि हो उसमें दो। ऐसे लोग को देने में पुण्य है कि नहीं है, लेकिन पाप तो जरूर लगता है। पाप तो पक्का है, पुण्य तो है ही नहीं ना, पाप ही है। गलत चीज को आप सहयोग करेंगे तो पाप लगेगा। और बोलिए। गुरुजी, एक सवाल ये था, बोलिए। आजकल माता पिता और बच्चे दोनों में घर में काफी झगड़े होते हैं। इसके लिए क्योंकि एज गैप बहुत हो जाता है दोनों के बीच में, विचारधारा अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब रहना तो साथ में ही है, झगड़ा करके भी साथ में रहना है, ना करके भी साथ में रहना है, तो कैसे उसको? उसका समाधान ये है, अगर दो व्यक्ति साथ में रहते हैं और उनके विचार नहीं मिलते तो टकराव होगा। अब वो अगर साथ में रहना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो फिर उनको बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, विचार मिलाना पड़ेगा। अब दोनों व्यक्ति अपना अपना विचार रखें और दोनों प्रमाण से और तर्क से अपनी बात को सिद्ध करें। ठीक है ओजस भाई, थोड़ा इधर होना, बस बस अब ठीक है। दोनों व्यक्ति अपना अपना विचार प्रमाण और तर्क से प्रस्तुत करें और दोनों ईमानदार हों। जिसकी बात प्रमाण और तर्क से सिद्ध हो जाए उसकी बात दोनों व्यक्ति मान लें। एक की बात सिद्ध हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही, तो उसको इसकी मान लेनी चाहिए। उसकी सिद्ध हो रही है तो इसको उसकी मान लेनी चाहिए, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये है समाधान। अगर दोनों अड़ियल हैं, दोनों हठी हैं और प्रमाण से तर्क से कोई सिद्ध करना नहीं चाहता और दूसरे ने प्रमाण तर्क से सिद्ध कर भी दिया और वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, फिर तो कोई समाधान नहीं है, फिर तो झगड़ा चालू रहेगा। फिर आप देख लो, रास्ता हमने बता दिया, आप समाधान करना ही नहीं चाहते तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया इसको ये रोग है और दवा भी बता दी कि ये दवाई है, दिन में 3 बार खानी है, सुबह दोपहर शाम, इतनी इतनी मात्रा में खानी है। अब रोगी दवा खाए ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? दवा तो उसको खानी पड़ेगी ना रोगी को। तो हमने समाधान आपको बता दिया, फिर आपको करना पड़ेगा। बैठ करके चर्चा करो, प्रमाण तर्क से बात को सिद्ध करो। प्रमाण हमारे वही हैं, वेद दर्शन उपनिषद ऋषियों के ग्रंथ, वो प्रमाण है। जो बात इन ग्रंथों के अनुकूल हो वो सत्य, जो इनके विरुद्ध है वो असत्य। इस तरह से सत्य का निर्णय करो, फिर सत्य को सब लोग स्वीकार करो, झगड़ा खत्म है। बाहर का दूषित हवा है वही गैप है ना, बाकी क्या गैप? तो हम गैप वही है। हाँ, तो जो बाहर का विचार है उसको सिद्ध करो कि उससे लाभ है या हानि, यही तो सिद्ध करना है। अब जो विदेशी वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, भारत के लोग उनकी नकल कर रहे हैं, तो वो नकल तो कर रहे हैं पर उनका रिजल्ट भी तो देखो। आप कहते साहब वो देखो वेस्टर्न वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो करते तो हैं पर उसका रिजल्ट भी तो देखो, कितने दुखी हैं। उनमें सेवा नहीं है, परोपकार नहीं है, माता पिता का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, अनुशासन नहीं है, बदतमीजी करते हैं, उच्छृंखलता करते हैं, मनमाने काम करते हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो आपको दुखी होना हो तो ठीक है, आप उनकी नकल करो, और दुखी नहीं होना है, सुखी होना है तो फिर भारतीय पद्धति से चलो। भारतीय पद्धति वाले लोग प्राचीन काल में भी सुखी थे और आज से 50 साल भी सुखी थे। पहले वाले 50 साल पहले वाले बैठे, ये देखो ये बैठे वो बैठे, जो बड़े लोग हैं उनसे पूछो,
उन्होंने अपना बचपन और जीवन कैसे जिया, उन्होंने भारतीय ढंग से जिया, वो सुखी है। तो फिर आपको निर्णय करना है कि हम भारतीय ढंग से जिएंगे तो सुखी रहेंगे, विदेशी की नकल करेंगे तो दुखी होंगे। अब आप करो निर्णय जो करना हो। सुखी होना हो तो भारतीय ढंग अपनाओ। आप लोग अपना अपना बर्थडे मनाते हैं, हाँ या ना? मनाते हैं ना? बर्थडे पर केक काटते हैं कि नहीं? काटते हैं? नहीं काटते? सच से बोलो, नहीं काटते। आप काटते हैं? ये काटते हैं। और कौन कौन केक काटता है? और पीछे वाले कोई नहीं काटता, 2-4 लोग हैं। अच्छा, बर्थडे पर हवन कौन कौन करता है? हवन, अच्छा हवन तो सारे ही करते हैं। हवन करके जन्मदिन मनाना ये भारतीय पद्धति है, हाँ या ना? और केक काट के जन्मदिन मनाना ये विदेशी पद्धति है, हाँ या ना? ठीक है। तो आप लोग भारतीय हैं या विदेशी हैं? काटते तो केक है, फिर कहते हैं हम भारतीय हैं। कहाँ भारतीय हैं? भारतीय हैं तो फिर भारतीय ढंग से बनाओ, ठीक है ना? जो भारतीय कहते हैं मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, तो फिर भारतीय ढंग से अपने सारे कार्यक्रम चलाओ, तो हम माने कि आप भारतीय हैं, भारतीय परंपरा से चल रहे हैं। तो जो जिनका जन्म विदेश में हुआ, मैं उनको नहीं कह रहा, वो तो काट लें के कोई बात नहीं, उनका तो जन्म विदेश का है, वो विदेशी परंपरा से कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। जिनका जन्म भारत में हुआ, जो कहते हैं मैं भारतीय हूँ, जिसका पासपोर्ट इंडियन है, तो वो तो कम से कम भारतीय ढंग से काम करे ना। क्यों बिटिया? आप भी केक काटती हो ना? आप सोच लेना आगे भारतीय बनना है या विदेशी, बस सोच लेना। मैंने इशारा कर दिया तो खाओ, मैं खाने को मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर जन्मदिन पर क्यों काटते हो? केक से जो मैसेज मिलता है वो गलत है, और लड्डू से जो मैसेज मिलता है वो बढ़िया है। केक जब बर्थडे पर काटते हैं तो कट 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 ऐसे काट काट के तो खिलाएंगे ना। तो जो कट 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 करते हैं तो इसमें डिवीजन होता है, इसमें विभाजन होता है। और जो लड्डू होता है, लड्डू कैसे बनता है? ऐसे, उसमें संगठन होता है। केक में विभाजन का संदेश मिलता है, लड्डू में संगठन का संदेश मिलता है। अब बताओ, शक्ति विभाजन में है या संगठन में? तो संगठन में बनाओ ना, संगठन वाला काम करो। लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। भारतीय मिठाइयों में सबसे पहला नंबर लड्डू, गुलाब जामुन सब पीछे, रसगुल्ले सब पीछे, लड्डू का पहला नंबर है। कैसे? जब आपके यहाँ शादी वादी होती है तो लड्डू बनते हैं, है ना? वो पीछे बैठे हैं दादाजी, पूछो उनसे। शुरू से लड्डू बनते हैं और सबके घरों में लड्डू जाते हैं, शादी के लड्डू। और मान लो किसी को इनवाइट करना भूल गए, ध्यान नहीं रहा, फिर शादी हो गई, 15 दिन बाद वो मिला सामने, और जब मिलेगा तो वो शिकायत करेगा, अच्छा शादी तो कर ली और लड्डू तो खिलाए नहीं। कोई यूं कहता है रसगुल्ले तो खिलाए नहीं। रसगुल्ले की शिकायत आती है कभी? गुलाब जामुन तो खिलाए नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। सब यही शिकायत करते हैं, शादी तो कर ली और लड्डू तो खिलाए नहीं। इसका मतलब सबसे पहला नंबर की मिठाई लड्डू है, इसलिए वो बड़े बड़े फंक्शंस में सब लड्डू बनते हैं और लड्डू दिए जाते हैं। तो बर्थडे अपना बहुत अच्छा जन्मदिन का अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। जन्मदिन मनाओ, संगठन का संदेश दो लोगों को, लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ, कोई मना थोड़ी है। साथ में हवन करो, एक दोष को छोड़ो, एक गुण को धारण करो। ऐसे होता है जन्मदिन। पर गुरुजी, हम रोटी भी तो तोड़ के ही खाते हैं। खाओ तो उसके लिए मना थोड़ी है, रोटी पूरी खा नहीं सकते इसलिए तोड़नी पड़ती है। तो केक भी पूरी खा नहीं सकते। हाँ तो पर जन्मदिन पे क्यों करते हो? वो तो विदेशी सिस्टम है ना, विदेशी सिस्टम की नकल क्यों करते हो? भारतीय सिस्टम नहीं है क्या? हमारे घर में बर्तन नहीं है तो हम पड़ोस में जाते हैं उधार लेने। जब अपने घर में बर्तन है तो फिर क्यों जाएंगे हम उसके यहाँ, पड़ोसी के यहाँ? हमारे पास कोई पद्धति ना हो जन्मदिन मनाने की तो हम विदेशी को पकड़े ना।
जब हमारे पास अच्छी पद्धति है और उससे बेटर है तो हम अपनी पद्धति से क्यों नहीं चलाएं अपना कार्यक्रम? केक खाने को मना नहीं है, किसी और दिन खा लेना, वेजिटेरियन। हाँ केक आजकल नॉनवेज बहुत मिलता है, वेज केक भी बनता है, वो बहुत कम बनता है, कोई कोई लोग बनाते हैं। केक खाने को मना नहीं कर रहा, केक खा लो, वेजिटेरियन केक खाओ, किसी और दिन खा लो, आगे पीछे खा लो, उस दिन तो मत खाओ, नहीं तो उससे फिर बदनामी होगी कि साहब देखो ये केक काटते हैं, विदेशी आदमी है, विदेशी ढंग से जीवन जीते हैं। तो इसलिए मैंने कहा। हाँ जी, और शंका हो तो बोलिए। यस, अभी जो मैंने प्रश्न उठाया था उसी के आगे थोड़ा वही बोलिए बोलिए प्रश्न थोड़ा लंबा है। बोलिए। अच्छा, आपने बोला कि जो वेद के अनुकूल नहीं है वैसी बात उधर नहीं करनी, अपने छोड़ देनी, ठीक है। समाज से भले अलग हो जाए। तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो समाज में यही बात लेके लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए समाज बिगड़ते जाता है। ठीक है। बुरे बुरे लोग अपने अपने विचारधारा चलाते रहते हैं। जैसा समझो कि मोदी जी वो सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बुरा नहीं करेंगे तो सीट पे बैठ नहीं सकते, सब लोग हटा देंगे, फिर अपनी बात कैसे चला पाएंगे? राजनीति मतलब समाज में भी ऐसी बात आएगी, अभी परिवार में भी ऐसा होता है कि छोड़ो ना भी ये बच्चे लोग का झंझट, कौन मगजमारी पालेगा, उसको जीना है जीने दो, तो वो लोग और ज्यादा स्पेस बढ़ाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो सब इसका उत्तर ये है कि जो बच्चे लोग हैं वो हमारे घर के हैं, परिवार के सदस्य हैं। हमारे परिवार में हमारी परंपरा चलनी चाहिए, जो वडीलों की परंपरा आ रही है वही चलनी चाहिए ना, वही अच्छी है, वही सुखदायक है। अब बच्चे उस परंपरा से बाहर जा रहे हैं तो हमें उनको बैठा के समझाना है, मगजमारी तो करनी पड़ेगी, ऐसी मगजमारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, आपका भारतीय सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो परिवार में जो पीछे से परंपरा चली आ रही है, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, प्रेम से रहना, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना, वो सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए हमको उसमें मगजमारी करनी पड़ेगी, बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, तर्क से, प्रमाण से, बुद्धि से उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसे उनके लिए समय लगाओ, मेहनत करो, नहीं तो फिर आपका भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चों का भी खराब होगा और बड़ों का भी। कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, सब विदेशी कल्चर में आ जाएंगे, वहाँ वडीलों की सेवा कहाँ होती है? ओल्ड हाउसेस बना रखे हैं, क्यों जी? वडीलों को सब अलग रख देते हैं और वो बेचारे दुखी होते रहते हैं। हमने बच्चे पाले, इतना पैसा लगाया, आज बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं, कोई सेवा नहीं करता, कोई खाना नहीं देता, कोई मिलता नहीं, प्रेम से बैठता नहीं। बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ टाइम बिताओ। उनको आपके समय की ज़रूरत है। आपने खाना खिला दिया, पैसा दे दिया, इतना काफ़ी नहीं है। आप यही अपने बच्चों के साथ अपने ऊपर ये घटना लागू करके देखो, कल आप भी तो बूढ़े होंगे, हाँ या ना? या आप ऐसे ही रहेंगे जवान हमेशा? वैसे जवानों को ये जचती नहीं है कि हम बूढ़े हो जाएंगे उनको जचती नहीं है, पर ये सच है, बूढ़े तो होंगे या नहीं? सबकी उम्र बढ़ती है। ये सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, ये सीनियर सिटीजन्स, ये भी तो आपकी उम्र में थे ना, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस उम्र में आ गए। वो पीछे बैठे दादाजी और उम्र में आ गए, तो आप भी तो आएंगे ही, रुकती थोड़ी है उम्र, वो तो चलती रहेगी। अब आप ये सोचो, आपने अपने बच्चों के लिए 25 साल 30 साल मेहनत की, इनको खिलाया पिलाया, 5-7 करोड़ रुपया खर्च किया। आजकल तो महंगाई ज़्यादा ही है, 3-4-5 करोड़ रुपए लग जाते हैं एक बच्चे को ठीक ठाक करने में, हैं, विद्वान बनाने में। 25-30 साल उसकी सेवा करो, 5 करोड़ रुपए उस पर खर्चा करो, और फिर अब आप हो गए बूढ़े, वो जवान हो गया, वो अपना पैसे कमाया, खाया पिया, मौज किया और सो गया, और वो आपके बुढ़ापे में आपके पास आता नहीं, आपसे बात नहीं करता, तो आपने क्या कमाया? आपने 30 साल सेवा की, 5 करोड़ रुपए खर्च किया, बुढ़ापे में आपको बैठ के 2 बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं, दादाजी पिताजी क्या हाल चाल है, कोई तकलीफ है, कोई हाथ पैर दबा दूं, कुछ सेवा कर दूं, हैं, कोई दवाई ला दूं, और आपके मन कैसा है, प्रसन्नता है नहीं है, कुछ हंसी खुशी कोई बात सुनाओ। अब आप
वो पिताजी तो ये चाहते हैं मेरा बेटा मेरे पास बैठे, दो बात करे, तो मेरा भी टाइम पास हो, मुझे भी प्रसन्नता हो, और मैंने जो उस पर इतनी मेहनत की तो मुझे भी उसका आनंद मिलना चाहिए, सेवा भी मिलनी चाहिए, और वो आप करते नहीं। अब यही घटना जब आपके साथ होगी तब आपको पता चलेगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे पोते आपके पास आएंगे नहीं, खा पी के बाहर निकल जाएंगे, कूदते फिरेंगे, पार्टी में जाएंगे, डांस करेंगे, क्लब में जाएंगे, और आप दीवार का मुंह देख के बोर होते रहेंगे, तब पता चलेगा कि बच्चों की ज़रूरत है कि नहीं है। तो तब आप ये चाहेंगे या नहीं कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे एक आध घंटा गप मारे, कुछ चर्चा करें? जब आप चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें तो आपके वडील नहीं चाहते कि आप भी उनके साथ बैठें, आप भी उनकी सेवा करें? उन्होंने आपके ऊपर कितनी मेहनत की है, 25-30 साल खूब खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और खूब सेवा की, और पैसे भी खर्च किए। तो इस तरह से हमको सोचना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए तुम हमारी सेवा नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, अब तुम सोच लो क्या करना। तो सीरियसली सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, हम भी चाहते हैं हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा हो, तो हमें भी वडीलों की सेवा करनी चाहिए। बस यही भारतीय परंपरा है, ऐसे करना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा। ये तो स्वामी जी पारिवारिक स्तर हो गया ना, सामाजिक स्तर का कैसे? उसके लिए भी टाइम निकालो। समाज भी तो, जैसे परिवार के लिए समय निकाला, समाज के लिए भी निकालो। 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, कुछ परिवार के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने लिए, ऐसे करना पड़ेगा। प्रश्न नहीं है, अवैदिक तत्व ही ज्यादा है, वो अपनी बात मानते ही नहीं, तो उनसे तो समझना भी नहीं है। हाँ, तो छोड़ ही देंगे तो अपने जैसे समझदार कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, तो समाज तो पूरा एक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैदिक वाले भी हैं, देखो 4 तो इसी बिल्डिंग में 4 लोग तो इसी बिल्डिंग में, ऐसे और भी हैं, वो भी यहाँ आ जाओ, इसी बिल्डिंग में आ जाओ, चाहे पड़ोस की बिल्डिंग में रहो, चाहे कहीं भी रहो। तो ऐसे वैदिक वाले लोग हैं तो सही, उनके साथ जोड़ के रखो, वही आपका परिवार है, वही आपका समाज है, उनके साथ मिल के रहो। जिनके साथ विचार मिलता है उनके साथ मिल के रहो, संगठन में रहो, और जिनके साथ नहीं मिलता उनको नमस्ते करो, ठीक है भाई, तुम्हें जैसे जीना जी लो। विदेशी लोग जी रहे हैं ना, हमने उनको छोड़ रखा, जाओ तुम्हें जैसे करना करो। हम तो चाहते हैं वेद के अनुसार चलो, अब नहीं चलते तो ठीक है, अपना दंड भोगो। कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बता ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं। और जब लोग प्रेम से नहीं मानेंगे तो फिर राजा का डंडा चलेगा, फिर राजा वो डंडे से ठोक ठोक के सीधा करेगा, फिर आपको मानना पड़ेगा। पर समाज के स्तर पर हाँ, धर्म एक तरफ है, क्या वहाँ नीति वगैरह उपयोग करनी चाहिए कि नहीं? कि भाई एटलीस्ट मान लो कि एक पैतृक समाज है, पैतृक समाज, तो उसमें हम उसके हिस्सेदार हैं। तो चाचा जी का जो प्रश्न थे कि भाई वहाँ पे उस समाज को छोड़ देने से बेटर है कि अगर उसको संभालने का प्रयास करा जाए। हाँ, तो अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस समाज को ठीक कर सकते हैं लीडर बन के, तो करो। अगर टिके रहेंगे तो लीडर बनेंगे ना। हाँ, उस बात तो उनकी भी हाँ, माननी अब प्रश्न बदल गया, पहले बात कुछ और चल रही थी। प्रश्न शुरू से वही है। सुनिए, जब फिर मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है ना, मैं कुछ और समझ रहा हूँ। मैं जो समझ रहा हूँ मैंने उसका उत्तर दिया। अब जो आपने बात थोड़ी घुमा के रखी, तो अब मैं पकड़ में आई बात कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर अपने उस समाज को ही पूरे को ठीक करना है और आपके अंदर गट्स हैं, हिम्मत है, ताकत है, बुद्धि है और नीति भी है, तो फिर आप लीडर बनो, लगाओ उसमें मेहनत करो, फिर समाज को ठीक करो और फिर अपनी नीति लागू करो। फिर देखो कि ये लोग मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो आप लीडरशिप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ थोड़ा बहुत नीति का और छल का उपयोग किया तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। सुधार के लिए। हाँ, करो करो। अपनी भावना अच्छी है वो। हाँ, क्योंकि आप राजा बन गए तो राजा को फिर थोड़ी छूट हो जाती है करने की, पर उसका दोष तो लगेगा, वो ध्यान रखना। लेकिन ज्यादा सुधार किया उसका हाँ, बिल्कुल मिलेगा ना, पुण्य भी मिलेगा। मिलेगा 70-80% पुण्य मिलेगा, 10-20% लॉस होगा, कोई बात नहीं, उतना आप सहन कर लेंगे। अगर 20% लॉस हो रहा है और 80% फायदा हो रहा है तो फिर कर सकते हैं। जिसको रुचि होगी वो कर लेगा, जिसको नहीं होगी तो वो नहीं करेगा, वो दूसरे को हैंड ओवर कर देगा, भाई आप कर लो, मैं नहीं करता। फिर जिसकी रुचि होगी वो कर लेगा। तो उस तरह से तो हमें समाज को ठीक करना चाहिए, वो ठीक बात है। वही सवाल वही था। अब बात पकड़ में आई ना, मेजोरिटी थोड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा तो कंट्रोल कर सकते हैं। यस। देखो
आरती भागी जाते, नहीं नहीं उससे इसलिए मैं कह रहा हम हूँ, लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। कितनी बार बोला है, आप रहो, कुछ मत करो, सभ्य में तो रहो। नहीं नहीं नहीं, वो कौन मगजमारी पालेगा, जाओ करो। देखो देखो ऐसा है, ऐसा है कांति भाई जी, ऐसा है आप 100% दूसरे व्यक्ति की इच्छा से जी सकते हैं, तो वो कैसे जिएंगे? आपकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है, तो हर आदमी 100% दूसरे की इच्छा से नहीं जी सकता। हर आदमी क्या, एक आदमी भी नहीं जी सकता, कुछ अपनी भी तो इच्छाएं हैं ना। हर एक की अपनी रुचि है, अपना स्तर है, अपना लेवल है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है और रिश्तेदारी है, बहुत सारे काम होते हैं, सारे हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। फिर उसकी अपनी अपनी रुचि भी होती है। एक व्यक्ति को सामाजिक लीडर बनने में रुचि है तो वो बन जाता है, फिर उसकी रुचि भी भाई इतनी इतनी सीमा तक मैं कर सकता हूँ, अगर मामला इससे बाहर जाएगा तो फिर मैं नहीं करूँगा, मेरी भी लिमिट है। इन लोगों ने जो माथेरान वाला शिविर चलाया था, कच्छ में से शुरू हुआ था, क्यों जी, वहीं से शुरू किया था ना, तो 2 शिविर लगाए, एक उधर गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, तो बारी बारी से साल में 2 शिविर चल रहे हैं। तो इन्होंने काम शुरू किया, तो इनको इच्छा थी भाई चलो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो किया। फिर इन्होंने अपनी एक सीमा बना रखी है, भाई इस सीमा तक हम करेंगे, अब कोई इस सीमा का अतिक्रमण करेगा तो फिर हम नहीं करेंगे, तो वो अपनी सीमा में चल रहे हैं। उनका वो शिविर तो आज भी चल रहा है, तो उतना उतना वो योगदान देते हैं। परेश भाई हैं, अजीत भाई हैं, वो अंधेरी वाले महेंद्र भाई, विश्राम भाई, वो सब अपना कर रहे हैं। तो अब दूसरी टीम आ गई, तो बस फिर वो वडीलों को फिर तो छुट्टी रेस्ट मिलना चाहिए ना तो ऐसे ही होता है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है, सामर्थ्य है तो सहयोग दे देगा, नहीं है तो नहीं। जी, और बोलिए। बोलिए। आज के समय में व्यापार कौन सा वेदोक्त मतलब कहा जा सकता है? जैसे यदि हम सर्विस रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं तो कितना और क्या क्या हम खुद रिस्ट्रिक्शन रख पाए कि वो अच्छी पद्धति से हो? आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं या किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं? नहीं, खुद का व्यापार। खुद का व्यापार, तो जैसे कोई उदाहरण बताइए। लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, ज़मीन बेचो, मिठाई बेचो, बिल्डिंग बेचो, हैं, इस तरह के व्यापार हैं, करो। कोई वस्तु नहीं है, हाँ, परंतु किसी को सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी। हाँ तो ठीक है ना, कंसल्टेंसी वो सही दिशा में होनी चाहिए, सही रास्ता बताओ, गलत रास्ता मत बताओ, तो कर सकते हैं। कंसल्टेंसी आप फाइनेंस की कर सकते हैं, जॉब की कर सकते हैं, 20 तरह की कंसल्टेंसी होती है। आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, आप उसको दूसरे को सलाह दे सकते हैं, एजुकेशन में दे सकते हैं, भाई आप इस लाइन में जाओ, इसमें अच्छा स्कोप है, इस लाइन में जाओ, इसमें अच्छा स्कोप है, उसका प्रोसीजर ये है, यहाँ से फार्म मिलते हैं, ऐसे फार्म भरना है, और तुम्हारी बुद्धि योग्यता बैकग्राउंड इस तरह की है, तुम्हें ये चीज़ अच्छी रहेगी, तो ऐसा काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा करो, सही बात है, वेदानुकूल करो, गलत गाइडेंस मत दो किसी को, वो फिर दोष लगेगा। हाँ, और यदि कोई कमीशन के लिए काम करना वो बेहतर है, जिसमें हमारी मेहनत कम हो परंतु हमें कमीशन दे, वो तो बुद्धिमत्ता की बात है ना। एक आदमी होलसेल का बिजनेस करता है तो उसका मार्जिन कम होता है, एक रिटेल का बिजनेस करता है उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उसके अपने अपने नियम होते हैं ना, क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ। तो ऐसे ही कंसल्टेंसी में या कमीशन में भी किसी चीज़ में मार्जिन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो आप वो सेलेक्ट करो कि जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े और मार्जिन ठीक मिल जाए। बस इल्लीगल नहीं होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, मार्केट भाव से होना चाहिए और कानून के अनुकूल होना चाहिए। तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आप किस लाइन में आप कमीशन लेते हैं वो फिर आपकी बुद्धिमत्ता है। लोग कपड़े के कमीशन एजेंट होते हैं, अनाज के होते हैं, और तरह तरह के कमीशन एजेंट होते हैं, तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, जो आप चुने, आपकी इच्छा है। कोई स्पेशल आइटम रहेगा उसमें कमीशन ज़्यादा रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा होता है। जैसे रिटेल बिजनेस में कोई बार्गेन करने आ जाता है, अब हमने 10 रुपया मार्जिन रखा हो, तो कोई आए भैया 100 रुपये की चीज़ को बोले नहीं भाई हम 90 में बेच रहे, 90 मतलब 90 की चीज़ हमने खरीदी है, 100 में बेच रहे हैं, ठीक है, 10% हुआ, ठीक है। और
फिर वो और बार्गेन करेगा और बोलेगा नहीं आप जो है मुझे 80 में दे दीजिए या उसमें, और अब उसमें हमें झूठ बोलना पड़े, भैया हमें तो 2 रुपये ही मिल रहा है, क्या हम काम कर रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, बोलते हैं ना बहुत, ये नहीं बोलने का। हम कमा रहे हैं, आप इसमें से और ना कम करूँ मैं। भाई मेरा रेट 100 रुपये का है, हाँ या ना, हाँ या ना, एक बात, एक ही भाव है, हाँ या ना, मुझे 100 में देना है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो नमस्ते, बस छुट्टी बात। झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, बार्गेनिंग नहीं करने की, उसमें फिर आपका धंधा फिर बिगड़ जाएगा। जो बार्गेनिंग करते हैं ना वो फिर थोड़ा भाव कम करा के लेके जाएगा, फिर वो घर जाके भी वो सोचता रहेगा पता नहीं मुझे कितना लूट लिया इसने, अभी भी इसने और लूटा हुआ, अभी मैं और कम करवा सकता था, फिर वो ऐसे डाउट में रहेगा। अच्छा जो फिक्स भाव रखता है ना, भाई मेरा रेट 100 रुपये का है, मेरा माल देखो, क्वालिटी देखो, भाव देखो, और बाज़ार में जाके देखो, आप कंपेयर कर लो, मेरी क्वालिटी बाज़ार में किस भाव से मिल रही है और मेरी क्वालिटी का भाव 100 रुपये है, तो वो 4 दुकान और देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसका भाव सही है। वो इस क्वालिटी वाला 125 में दे रहा है, कोई 120 में दे रहा है, कोई 115 में दे रहा है, ये 100 में दे रहा है, तो इसका भाव ठीक है। तो भाव एक रखें, फिक्स रखें, तो आपकी एक बार मार्केट बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी, लोगों का आप पर विश्वास बन जाएगा। फिर लोग आंख बंद करके चुपचाप आएंगे, हाँ जी कितना माल, इतना माल चाहिए, ये पैसे लो, पैक कर दो, फिर बार्गेनिंग खत्म। बस एक ही बार में, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार जम गया धंधा तो फिर चुपचाप चलता रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले भाव फिक्स रखते हैं, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती। आप बाटा के जूते खरीदो, वहाँ बार्गेनिंग होती है, फिक्स रेट होता है 99 रुपीज़, वो 99 वाला रखते या 95 पैसे रखते हैं, 85 रुपीज़ 95 पैसा, 95 पैसा, वो इस तरह का भाव रखते हैं। वो एक पैसा भी ऊंचा नीचा नहीं करते, तो उनका माल खूब बिकता है। जी स्वामी जी, रॉयल्टी लेना लीगल है कि इलीगल? लीगल है, लीगल है। लीगल। अगर मार्केट में चलती है रॉयल्टी, सब लोग ले रहे हैं तो आप भी लो, अगर कोई नहीं ले रहा तो फिर आप भी मत लो। इंडिया में तो वैसे कम चल रही है, इंटरनेशनली चल रही है जो रॉयल्टी। जैसे आर्टिस्ट कोई किसी ने कुछ बोला, हाँ ठीक है, गाया या बोला, लता जी ने गीत गाया, उनको 8 लाख रुपए मिल गए, नहीं उस समय तो मिले, हाँ। अब उसके बाद आजीवन उनको मिलता रहेगा जब जब वो गाना बजेगा। अगर भारत के रेडियो स्टेशन ने और भारत सरकार ने ये कानून बना दिया है कि आप रॉयल्टी ले सकते हैं, तो लीगल है तो लो। लता जी के गाने जितने रेडियो स्टेशन पर जितनी बार बजेंगे उसका उतने रॉयल्टी उनको मिलेगी। ये कानून मेरे ख्याल से बना नहीं है, क्योंकि तब से झगड़ा चल रहा है, आज तक चल रहा है। कानून नहीं है, 1950 से चल रहा है झगड़ा। वो मांग रहे हैं, कुछ लोग मांगते हैं हमको चाहिए रॉयल्टी, हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो उनको नहीं मिलता। और म्यूजिक कंपनीज वाले जो हैं या जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो तो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि उनको घाटा होगा ना अगर रॉयल्टी, हाँ नहीं, वरना उनको फायदा हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है उनको। लेकिन जो आर्टिस्ट है उनको नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं हम अगर हमने कुछ काम किया, जैसे आर्टिस्ट जिसने डबिंग भी की, तो उसको भी हर बार मिलेगा कि जब जब वो आएगा मिलना चाहिए। वो कहते हैं हमें, हमारी तो डिमांड है, तो वो लीगल होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? सुनिए, एक गायक ने एक गीत गाया, ठीक है, उसने जो कलाकारी की, जो तपस्या की, 25 साल मेहनत की, कलाकारी बनाई, तो उसको 5 लाख रुपए मिल गया। मान लीजिए गाने का एक बार 5 लाख रुपए मिल गया। अब वो अगले हफ्ते फिर उसका दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ तो उसको फिर 5 लाख मिल गया। हर हफ्ते उसका एक एक गाना रिकॉर्ड होता है तो 5-5 लाख रुपए मिलता है, उसका खर्चा निकलता रहता है। अब लोगों ने क्या किया, उससे नए गाने गवाने बंद कर दिए और वो पिछले गाने ही बार बार सुन सुन के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो भाई रोटी तो उसको भी खानी है ना। यदि आप मेरी कला से बार बार सुख ले रहे हैं तो फिर मुझे भाई रोटी भी तो खाने को, पैसे भी तो दो ना। तुम मेरी कला से आप सुख ले रहे हैं, एक ही गीत को आप 20 बार सुन रहे हैं, सुख भी ले रहे हैं, कमा भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और सुख भी ले रहे हैं, तो फिर उसमें जो मैंने मेहनत की तो मुझे भी तो उसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो जितनी बार उसके गीत से आप लाभ उठाते हैं उतनी बार उसको भी 2 रुपया तो दो। पहले गीत गाने के 5 लाख दिए,
अब जितनी बार वो आप गीत बजाएंगे उसका 500 रुपये उसको दो। आपने 20 स्टेशन पर 20 गीत बजाए, उसके एक ही गीत को 20 रेडियो स्टेशन पर बजाया, तो हर रेडियो स्टेशन वाला 500 रुपये उसको रॉयल्टी दे, ताकि उसका खर्चा निकलता रहे, नहीं तो वो मर जाएगा। इसलिए देना चाहिए जी। और बोलिए। बोलिए। कि हम जैसे ऑफिस जाते हैं तो हम किसी सीनियर के नीचे काम करते हैं, तो वो जैसे बोले वैसे हमें करना पड़ता है। कभी कभी टीम डिनर्स होते हैं, ऐसा कुछ हो तो हमें जाना भी पड़ता है। तो ऐसे जगह पे रेस्ट्रिक्शन कैसे रख सकते हैं कि मैं इतना कर सकती हूँ, इतना नहीं कर पाऊँ? तो वो रेस्ट्रिक्शन कैसे रखे कि ऐसे बुरा भी ना लगे वो लोग को, क्योंकि मैं तो जूनियर हूँ, तो वो कैसे करें? जिस समय आपने ज्वाइन किया उस समय कॉन्ट्रैक्ट करें कि मेरी लिमिट्स ये हैं, आपको स्वीकार हो तो मैं ज्वाइन करूं, मैं 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, आपको मंजूर हो तो मैं एक दिन में 6 घंटा दूंगी, और वो फिर 8 घंटा बुलाएं, 9 घंटा बुलाएं, तो आप मना करो। हम कॉन्ट्रैक्ट में 6 घंटा लिख चुके हैं, हमको और भी काम करने, घर भी देखना है, हमारी हेल्थ को भी देखना है, रेस्ट भी चाहिए, और 20 काम है, इसलिए वो सारी चीज़ों का बैलेंस करके हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था कि हम 6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हमको सारी चीज़ें देखनी। तो आपने जब 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 6 घंटा दो, फिर आगे वो बुला ही नहीं सकते, बुलाते हैं तो वो गलत है। और आप उस समय फिर बोल सकते हैं कि हम तो नहीं आएंगे, हमने तो 6 घंटे की बात की थी, वो नाराज हो गए, होते रहो। हैं निकाल देंगे तो निकाल लो। अब फिर आप अपनी हेल्थ को भी तो देखो ना, आप हेल्थ भी तो देखनी है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, अपनी सुरक्षा भी तो देखनी है। हम उनकी नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम गुलाम थोड़ी हो गए उनके 24 घंटे के। 24 घंटे की गुलामी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 घंटे का है, तो 6 घंटा काम करेंगे, निकाल दोगे तो निकाल दो, हम दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे। और बहुत लोग बैठे हैं, कहीं और काम कर लेंगे, और कहीं नहीं मिलेगा हम अपना प्राइवेट खुद कर लेंगे। इतनी तो योग्यता है, हम 2 रुपये कमा लेंगे, रोटी तो खा लेंगे। तो इसलिए स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका पालन करना चाहिए, गलत एग्रीमेंट करना नहीं। पहले से सोच समझ के एग्रीमेंट करो कि हम इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमको सारी चीज़ें देखनी है। उनका तो लक्ष्य केवल पैसा कमाना है, ना उनको धर्म कर्म से मतलब है, ना उनको परिवार से ज़्यादा मतलब है, बस खाओ पियो डांस करो सो जाओ। वो फिर डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन में जाएंगे। हमको उनकी नकल नहीं करनी है, हमको अपने वैदिक सिस्टम से चलना है। वो सब ध्यान में रखकर हमने उनको बोला कि हम 6 घंटा देंगे, उनको मंजूर होगा तो स्वीकार करेंगे, हम अपना काम कर देंगे। और वो ज़्यादा कुट करेंगे तो छुट्टी करो, रिज़ाइन करो, नहीं करते हम। मैं जो बता रहा हूँ, मैं न्याय की बात बता रहा हूँ, धर्म के अनुकूल बता रहा हूँ कि धर्म ऐसा कहता है, न्याय ऐसा कहता है, आप ऐसा ही करेंगे ये नहीं कह रहा मैं। वो आपको देखना है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको अपना निर्णय खुद लेना है। आपने शंका पूछी, मैंने उत्तर दिया, बस। बाकी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे। आप मेरे कहने पर करें और कल को तकलीफ आए तो फिर आप मुझे गाली दें ऐसा नहीं करना। हाँ, निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। मैं तो ये बता रहा हूं ऐसा करना चाहिए। क्या बताया? ये ऐसा करना धर्म है, ऐसा करना न्याय है, ऐसा करना उचित है। मैं तो ये बता रहा हूं। अब क्षमता आपको देखनी है कि मैं क्या इतना कर सकता हूं, कितना % कर सकता हूं। जितना कर सकते हैं उतना करो, ठीक है ना। और जी, हमने 3 दिन आपके सत्संग सुने, तो सत्संग सुना और आज पूरा हो रहा है। और सत्संग सुनते ही हम ऐसे ही बिना दक्षिणा दिए चले जाते हैं, तो हमको पाप लगता है। वो आज का बेस्ट सवाल है। अच्छा, आप होटल में जाते हैं खाना खाने,
तो वहाँ फ्री में खाना मिलता है जी? फ्री में मिलता है क्या? तो न्याय से तो वहाँ भी तो आप पे करते हैं ना, तो यहाँ भी करना चाहिए। न्याय तो यही कहता है, चाहे 10 रुपए दो, चाहे 20 रुपए दो, जितनी ताकत है उतना दो, कुछ तो देना चाहिए ना। इसलिए कि मैंने बहुत जन को देखा है कि ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ। मैं इसलिए सवाल आपको पूछ रही हाँ, तो कुछ तो देना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लाभ तो लिया है, कुछ ना कुछ तो लाभ लिया है ना। तो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपकी श्रद्धा है, चाहे 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, जितनी इच्छा है कुछ तो दो ना। तो फिर उसकी कीमत भी आप समझेंगे और उस पर आप कुछ प्रैक्टिकल आचरण भी करेंगे तो आपको लाभ भी होगा। आए और फ्री में सुन के निकल लिए तो फिर कुछ ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा, आप उतना सीरियसली उसको लेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, सत्संग चलते रहते हैं और उन्होंने कोई टिकट तो लगाई नहीं, फीस तो रखी नहीं, तो फ्री का माल है, खा लो पी लो, चलो अपना निकल लो। तो यदि आप लाभ लेते हैं तो न्याय से देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए, वो आपकी श्रद्धा है। हमारा तो काम है निष्काम कर्म करने का, हम तो मांगते नहीं किसी से, आज तक तो मांगा नहीं किसी से। जैसे तो पूजा करवाते हैं तो वो पंडित सामने से ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, क्योंकि वो आरती घुमाते हैं सबके सामने, तो सबको डालना पड़ता है। ठीक ठीक बात, सही बात। हम ऐसा नहीं करते तो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, ये मांगते तो है नहीं, फिर क्यों देना। चलो ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा हो, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, जिसको जो देना हो दे देना भाई। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? अंतिम समय भी हो रहा है। अगला हाँ, कब? अगला सेशन, हाँ, आपके साथ। अगला सेशन फिर देखते हैं, अभी तो बनाया नहीं, देखते हैं कब बनेगा, बहुत सारे काम हैं। फिर जब अनुकूलता होगी मैं सूचना दे दूंगा। बोलिए। धर्म शब्द जो है, उसकी जब व्याख्या की जाती है तो कई बार मनुस्मृति का लक्षण बताया जाता है, कई बार अपने जो हम आचरण चाहते हो तो वेदों में कोई डेफिनेशन दी गई है कि ये एग्जैक्टली धर्म। कई बार क्या होता है, धर्म की जब बात आती है तो या तो महाभारत का कोई जैसे वचन श्लोक वहाँ का वचन सुना देते। हाँ, वेदों में कोई व्याख्या है उसकी या है, वेदों में भी है। वेदों के शब्द थोड़े से वो अलग भाषा में होते हैं, थोड़े कठिन भाषा में होते हैं, जो आज की जनता नहीं समझती। तो उस वेदों के थीम को, भाव को ऋषियों ने फिर थोड़ी सरल भाषा में समझा दिया। तो ऋषि लोग जो बोलते हैं वो वेद की ही बात कह रहे हैं, अपनी नहीं कह रहे। महर्षि मनु जी ने कहा, वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। जो ये जो धर्म के लक्षण बताए महर्षि मनु जी ने, ये वेद का ही लक्षण है, उनके घर का नहीं है। शब्द मनु जी के हैं, बात तो वेद की है। फिर धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण है, ये भी वेद की बात है। अब वेद में तो 100 लक्षण लिखे हैं धर्म के, उन्होंने 10 छांट के रख दिए। चलो भाई, आप इतने लंबे नहीं कर सकते तो 10 तो कर लो, मोटे मोटे 10 कर लो, इतना भी ठीक है। तो कहने का तरीका अपना अलग अलग है, बात तो सारी वेद की है। तो चाहे आप उसको यूं कह दें, महर्षि मनु जी ने कहा कि जो वेद में लिखा है वो धर्म है। तो वेद में क्या लिखा है? सच बोलो, जो काम करने को बोला है वो करो, वो धर्म है। और जो मना किया वो मत करो। अगर मना किए हुए काम को करेंगे तो अधर्म है, वेद विरुद्ध कर्म करेंगे तो अधर्म है, वेदानुकूल करेंगे तो धर्म है। तो वेद में लिखा है सच बोलो, तो सच बोलना धर्म है। दान दो, दान देना धर्म है। योग्य पात्र को दो, सबको मत दो, निकम्मे को मत दो, आलसी को मत दो, पुरुषार्थी को दो, जो उस धन का सही उपयोग करे अपने लिए दूसरों के लिए, ऐसे व्यक्ति को दो। तो वो सारे नियम लिखे हैं। तो उन नियमों के अनुसार वेदोक्त कार्य करना वो धर्म है, और वेद विरुद्ध करना अधर्म है। झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्लैक मेलिंग करना है, मिसगाइड करना, धोखा देना, अन्याय करना, अत्याचार करना, दूसरे का हक मार लेना, ये सब अधर्म है, क्योंकि वेद में ये सब चीज़ मना है। इस तरह तो समझिए धर्म मतलब जैसे भी
प्रश्न पढ़ते हैं उसमें पदार्थ के धर्म आते हैं, क्योंकि जैसे अग्नि है तो अग्नि का धर्म उष्णता, जल ठीक का है, धर्म शीतलता है। ठीक है। तो ये जो धर्म एज ए वर्ड जो है, हाँ हाँ, उसका मीनिंग क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, डिक्शनरी उसका प्रमाण है। डिक्शनरी में एक शब्द के 15-15, 20-20 अर्थ लिखे, तो धर्म के जितने अर्थ लिखे वो कहीं ना कहीं लागू होंगे। उस प्रसंग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर धर्म का कौन सा अर्थ लागू होता है। तो ये मनुष्यों वाला जो धर्म की आप चल रही चर्चा, ये मनुष्यों का धर्म है, वो वस्तुओं का धर्म है, जड़ पदार्थों का, जो उसकी विशेषता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका धर्म है। गर्मी अग्नि का धर्म है, ठंडक पानी का धर्म है, जो गुण उस द्रव्य ने धारण किया हुआ है, तो धारण करने से धर्म कहलाता है। ये शब्दार्थ है। धारणात् धर्मम धर्म इत्याहु, धारण करने से धर्म कहलाता है। तो अग्नि ने गर्मी को धारण कर रखा है, तो गर्मी उसका धर्म हो गई। पानी ने ठंडक को धारण कर रखा है, तो ठंडक पानी का धर्म हो गया। और मनुष्य ने सच्चाई को धारण कर रखा है, वो उसका धर्म हो गया। ईमानदारी को धारण किया, न्याय को धारण किया, तो धर्म के बारे में कहते हैं जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। और जो धर्म को धारण करता है, फिर धर्म उसको धारण करता है, वो उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उसका वो महाभारत में लिखा ही है, ठीक है। तो इसको धर्म कहते हैं। तो हम यदि सत्य, ईमानदारी, न्याय, सेवा, परोपकार, दान, दया, इन गुणों को हम यदि धारण करेंगे, तो ये हमको धारण करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। इसका हमको पुण्य मिलेगा, उसका हमको अच्छा फल मिलेगा। तो धर्म ने हमारी रक्षा कर दी। यदि हम धर्म के विरुद्ध काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, तो अधर्म हो जाएगा, फिर वो हमारी रक्षा नहीं करेगा, फिर ईश्वर ठोकेगा। चलो सुअर बनो, कुत्ते बनो, फिर दंड देगा वो। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए भविष्य में सुखदायक हो। वर्तमान में थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, जब आप धर्म का आचरण करेंगे तो कुछ ना कुछ कष्ट तो आएगा। कष्ट तो अधर्म करते समय भी आएगा, है? वहाँ कौन सी सुविधा है? वहाँ भी तो बहुत मगजमारी है, धर्म अधर्म के आचरण में भी तो कष्ट तो दोनों पक्षों में आएगा। चाहे धर्म का पालन करो, चाहे अधर्म का करो, दोनों में आएगा। पर अधर्म किया तो भविष्य में बहुत खतरा है, बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और धर्म का आचरण किया तो भविष्य बहुत अच्छा है। तो अब बताइए कौन सा करना ठीक है, धर्म का आचरण या अधर्म का? बस तो धर्म का आचरण करो, यही बुद्धिमत्ता है। और जो धर्म का आचरण करता है वो वर्तमान में भी सुखी रहता है, उसको मन में बहुत शांति होती है, उसको टेंशन नहीं होती। जो धर्म का आचरण करता है, ईश्वर उसको तत्काल सुख देता है, उसकी रक्षा करता है, उसका उत्साह बढ़ाता है, उसको गाइड करता है, उसको रास्ता बताता है, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये खराब है, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। तो जो धर्म आचरण करता है तो ईश्वर उसकी वर्तमान में भी सहायता करता है और भविष्य में भी उसको बढ़िया फल देता है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का अंतिम प्रमाण वेद है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जिसको धर्म के मामले में कहीं संशय हो जाए कि ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, फलाना ऐसा कह रहा है, तो समझ नहीं आ रहा धर्म क्या है। जब ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर अंत में वेद है। वेद ईश्वर का वचन है, तो ईश्वर को तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, वो तो जो कहेगा परफेक्ट कहेगा। तो बस फिर वेद से अंतिम निर्णय हो जाएगा। वेद पढ़ो, क्लियरिटी आ जाएगी, भाई ये धर्म है, फिर अपना पालन करते जाओ, उसको फॉलो करते जाओ, फिर सुख मिलेगा। ठीक है। एक आखिरी बात कह दें, शायद परसों भी हुई होगी, परसों कुछ और लोग थे, आज कुछ नए और दिख रहे हैं, तो उनसे भी आखिरी बात कर लें, फिर समाप्त करते हैं। जो नई पीढ़ी वाले लोग हैं, टीनेजर्स या अंडर 30 के आसपास वाले, उन लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आप लोग अगले जन्म को मानते हैं? नेक्स्ट लाइफ, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? जो मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। चलो सारा ही बता दो, जो मानते हैं, ठीक है। और जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, और जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करेंगे।
बात तो ठीक है, सारे ही मानते हैं, फिर बात खत्म हो गई। फिर बात क्यों बढ़ानी। अगर कोई आपका मित्र, आपका फ्रेंड आपसे पूछ ले कि आप पुनर्जन्म को मानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, और वो आपसे ये कहे अच्छा हमें समझाइए, पुनर्जन्म होता है हमें समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? समझा पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मानते तो हैं पर बता नहीं पाएंगे। बस वो 2 लाइन में बात पूरी करता हूँ। तो जो व्यक्ति ये कहता हो कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, अगला जन्म होगा नहीं होगा, मुझे डाउट है, तो उसको आप इस तरह से समझा सकते हैं। सिर्फ 3 सवाल पूछने। पहला, आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, क्या ये मुफ्त में मिला या कोई कर्मों का फल है? ये पहला प्रश्न उससे पूछिए। इस समय मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपको लेसन याद हो जाएगा कि हमें कैसे पूछना और कैसे उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? बस सही बात है, आपका उत्तर सही है। अब दूसरा सवाल वो भी ऐसा कहेगा हाँ कर्मों का फल है। तो दूसरा सवाल ये पूछेंगे, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए, कौन सी बात ठीक है? ये उत्तर भी सही है। अब 2 बात ठीक हो गई। आपने कहा कि ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, और ये कहा कि कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। तीसरा सवाल ये पूछ लीजिए कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, आपने कहा था ये कर्म फल है और कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। तो तीसरा सवाल है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में। हो गया 2 जन्म। ऐसे आप समझा दीजिए, 3 मिनट में उसको समझ आ जाएगा कि हाँ पुनर्जन्म होता है। तो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दिया, और अब अच्छे करेंगे तो आगे फिर मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो आगे फिर मनुष्य बनना चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो कैसे कर्म करने पड़ेंगे? बस, तो हमारी क्लास पूरी हो गई। अच्छे कर्म करो और मनुष्य बनो। सबको नमस्ते, धन्यवाद। ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।